तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि रेजोनेंस क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। व्हाट इज़ रेजोनेंस। ठीक है, देखो रेजोनेंस एक क्या है, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, राइट है। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देती है। जिस किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उसमें बेसिकली उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रेजोनेंस वाले होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो अपने पास सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में देखो ऊपर और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड, और बीच वाला क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो रेजोनेंस होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई बॉन्ड, इनकी शिफ्टिंग से जो इफेक्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इसीलिए अपने को पाई बॉन्ड पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो पाई के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स में मूव करने लगते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में, और वही कंडीशंस हम लोग देखते हैं। तो अगर देखो रेजोनेंस मुझे डिफाइन करना है तो मैं सिंपल सा क्या बोल दूंगा, राइट है, कोई ऐसा फिनोमेना जहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। राइट है, क्यों होती है शिफ्टिंग, किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। राइट है, तो देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस लिखे हुए होते हैं, बट अगर लॉजिकली बनाना चाहो डेफिनेशन तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है, द फिनोमेना इन विच पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन सच अ वे दैट to form a more stable structure or to gain the stability are called resonance। कोई ऐसा फिनोमेना जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस फिनोमेना है, ये रुकता नहीं है, हमेशा विद इन अ सेकेंड मॉलिक्यूल में बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये सब क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका एक और लॉजिकल अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो सिंपल सी एक डेफिनेशन इसमें और लिख सकते हैं हम लोग। वो डेफिनेशन ऐसी है, जैसे देखो एक केमिकल बॉन्डिंग अगर चैप्टर तुम्हारा हुआ है तो वहाँ पे एक अपने को कॉन्सेप्ट है लेविस स्ट्रक्चर, कुछ रूल्स एंड लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा डेफिनेशन बोलूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, जब किसी एक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा, व्हेन मोर देन वन लेवी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जब हमको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लगते हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, तो उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जब हमको एक या दो स्ट्रक्चर लगते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। राइट है, अब दूसरी चीज़, रेजोनेंस होगा कहाँ पे, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने डेफिनेशन। रेजोनेंस तुमने बहुत फेमस एग्जांपल बहुत सुना होगा, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, बट सिर्फ बेंजीन में ही होता है तो ये बराबर स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो रेजोनेंस के रूल्स को फॉलो करता है वो रेजोनेंस कर सकता है। अब जैसे देखो बेंजीन है, बेंजीन में 3 अल्टरनेट बॉन्ड है। ठीक है, हमको पता है कि ये रेजोनेंस करता है। अब अंदर वाले जो बॉन्ड है उसी को हम लोग पाई बॉन्ड बोलेंगे, और वो जिस इलेक्ट्रॉन से बना उनको क्या बोलोगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स कुछ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब ये रोटेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। राइट है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, ये आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन। राइट है, मतलब ये स्ट्रक्चर चलते रहता है। इसीलिए हम लोग ने बेंजीन को एक नया स्ट्रक्चर दिया है। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर बुक वगैरह में बनाया रहता है, ये बेंजीन का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों क्या हैं, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। राइट है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो लास्ट में हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। मतलब इस स्ट्रक्चर से मैं दोनों स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता हूँ। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब कंडीशंस क्या है रेजोनेंस की, रेजोनेंस कितने टाइप से हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो देखो एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिकली बताऊं इसमें, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाता है अपने पास, देखो क्या कि बेंजीन रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। मेजरली 4 ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और भी कुछ हैं बट मेजर जो हैं वो ये 4 कंडीशन है। पहली चीज़ तो इसमें अल्टरनेट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट, एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे। तो ये देखो फर्स्ट इसकी कंडीशन, अगर दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, या कोई डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, या फिर थर्ड में बोलूँ डबल बॉन्ड और कोई लोन पेयर अगर आ जाता है अल्टरनेट पे, और फोर्थ मैं बोलूँ तो जैसे कोई फ्री रेडिकल है या फिर डबल बॉन्ड है, तो ये भी रेजोनेंस क्या है, कंडीशंस शो कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले लोग का। तो जैसे अपने पास ये है कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, राइट है। अब इसमें अगर फ्यूजन और फ्यूजन, मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने फ्यूजन एंड फ्यूजन बताया है, तो यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। तो मतलब ये जो ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, उसमें दोनों क्या करेंगे, कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके साइड हट जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब ये बीच वाले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, राइट है। अब इसी को अगर मैं, ये दोनों तो इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिड में बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, और यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी या रेजोनेंस, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स में अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं तो वहां पे रेजोनेंस की कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को, रेजोनेंस।